क्या तुमने कभी नोटिस किया है, तुम इंटेलिजेंट हो, हार्ड वर्किंग हो, लेकिन जब बोलने का टाइम आता है तो तुम्हारी आवाज साथ छोड़ देती है और कोई और बिना ज्यादा सोचे हर जगह सबका अटेंशन ले जाता है। सच बताऊं, मुझे भी 3-4 ऐसे कमेंट मिले हैं। दीदी एडिटिंग अच्छी है, कंटेंट भी ठीक है, पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत वीक है। ऑनेस्टली ये कमेंट गलत भी नहीं थे, क्योंकि तब मुझे भी लगता था कि बोलते वक्त मैं क्लियर नहीं बोल पाती हूँ। फिर एक दिन मैंने भी सोचा शायद प्रॉब्लम टैलेंट की नहीं स्किल की है, और इसी रियलाइजेशन ने मुझे मजबूर किया कम्युनिकेशन को सीरियसली समझने और इम्प्रूव करने के लिए। और सच बताओ, काफी हद तक ये इम्प्रूव भी हो चुका है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम भी पूरी वीडियो देखो और कमेंट में ऑनेस्टली बताओ क्या तुम्हें डिफरेंस फील होता है या नहीं। इसलिए मैंने आज ये प्रैक्टिकल स्टेप तुम्हारे साथ शेयर करने का डिसीजन लिया है, ताकि तुम भी इन्हें फॉलो करके मेरे साथ ग्रो कर सको और अपनी कम्युनिकेशन स्किल को स्टेप बाय स्टेप स्ट्रॉन्ग बना सको। एक लड़की थी अनन्या, इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग, लेकिन ओवरथिंकिंग, शाय, इंट्रोवर्ट नेचर की वजह से टीचर, सीनियर या स्ट्रेंजर से बात करते वक्त उसे हमेशा ऑकवर्ड फील होता था। ना लोग उससे बात करने में इंटरेस्ट लगते, ना ही उसकी बातों पर कोई ध्यान देता। दूसरी तरफ उसकी बेस्ट फ्रेंड पलक, जिसे हर जगह अटेंशन मिलता, हर कोई उससे बात करना चाहता और उसे बात करने में कभी हेजिटेशन फील भी नहीं होता था। अनन्या के पास नॉलेज था लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं था, और पलक के पास कॉन्फिडेंस था, इसलिए लोग उसकी बात सुनते थे। अनन्या अंदर ही अंदर सोचती रहती थी, मुझ में ऐसी क्या कमी है। एक दिन परेशान होकर उसने YouTube खोला और सर्च किया हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल। इवन नोटिस दैट कुछ लोगों से बात करके हमारे माइंड पे एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता है और हम उससे दोबारा बात करना चाहते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे बात करके हम बोर हो जाते हैं। और यही डिफरेंस डिसाइड करता है तुम्हारी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग लगेगी या इनविजिबल। इसीलिए अगले कुछ मिनट्स में मैं तुम्हारे साथ ऐसे स्टेप शेयर करने वाली हूँ जिनको फॉलो करके तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल 10x इम्प्रूव हो सकती है। बस एक सजेशन है, वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि हो सकता है एक पॉइंट तुम्हारी जिंदगी बदल दे। कम्युनिकेशन का मतलब है अपनी थॉट्स, अपनी फीलिंग और अपनी आइडिया को इतनी क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ एक्सप्रेस करना कि सामने वाले उन्हें समझे और उनका इम्पैक्ट फील करे। सिंपल शब्दों में अपनी बात को क्लियरली और कॉन्फिडेंटली पहुंचाना। स्टेप 1, बिलीव इन योर वर्ड्स। कम्युनिकेशन तभी पावरफुल होती है जब तुम्हें अपने वर्ड्स पर खुद बिलीव हो। जब तुम सोचती हो लोग क्या सोचेंगे, मैं गलत तो नहीं बोल रही, तो वही डाउट तुम्हारी वॉइस और बॉडी लैंग्वेज में दिख जाती है। याद रखो, तुम्हारी आवाज तभी पावरफुल बनती है जब तुम खुद अपनी बात पर खड़ी होती हो। ये माइंडसेट शिफ्ट सबसे पहला और सबसे पावरफुल स्टेप है। स्टेप 2, टोन एंड एक्सप्रेशन मैटर मोर देन वर्ड्स। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने का गेम नहीं होता। बातें करना तो आसान होता है, लेकिन तुम किस टोन, किस एक्सप्रेशन और किस एनर्जी के साथ बात कर रही हो, ये डिसाइड करता है सामने वाले तुम्हारे बात सुने या इग्नोर करे। इसीलिए एक ही सेंटेंस को 2 तरीके से बोला जा सकता है। मैं अपने करियर को लेकर बहुत सीरियस हूँ और मैं अपने करियर को लेकर बहुत ही सीरियस हूँ। डिफरेंट समझिए। एक्सप्रेशन और टोन तुम्हारी बात को जिंदा बना देता है। इसके लिए मिरर के सामने प्रैक्टिस करो या अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करके सुनो। हाँ, शुरू में अपनी ही आवाज सुनना थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन धीरे धीरे ये ऑकवर्ड फीलिंग आदत और कॉन्फिडेंस में बदल जाती है। स्टेप 3, बी ए गुड लिसनर। सब बोलना जानते हैं, लेकिन सुनना कम लोगों को आता है। जब तुम सामने वाले की बात ध्यान से सुनती हो, बीच में इंटरप्ट नहीं करती, तो वो तुमसे कनेक्ट फील करता है। ग्रेट कम्युनिकेटर्स हमेशा ग्रेट लिसनर होते हैं। स्टेप 4, बिल्ड वोकैबुलरी स्लोली। अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए हैवी इंग्लिश वर्ड जरूरी नहीं, बस सिंपल और क्लियर वर्ड्स को यूज करो। रोज 2 नए वर्ड सीखो और उन्हें अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज करो। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेंट ऑफ सेइंग आई एम एक्साइटेड, यू कैन से आई फील थ्रिल्ड, आई एम नर्वस। ट्राई सेइंग आई फील ए लिटिल एंजियस। फ्लुएंट इंग्लिश सीखने में ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन इंग्लिश के वर्ड तुम बहुत कम टाइम में सीख सकती हो। स्टेप 5, प्रिपेयर बिफोर स्पीकिंग।
कॉन्फिडेंस कोई गिफ्ट नहीं, एक स्किल है। अगर तुम प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू या नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में भी हेजिटेट करती हो तो पहले प्रिपेयर करो। फैमिली या फ्रेंड्स के सामने प्रैक्टिस करो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगी उतना ही फियर कम होते जाएगा, और जब फियर कम होता है फ्लुएंसी और क्लियरिटी ऑटोमेटिकली डेवलप होती है। स्टेप 6, बॉडी लैंग्वेज स्पीक लाउडर। बोलने से पहले ही तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज तुम्हारी इंट्रोडक्शन दे देती है। अगर बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंस नहीं होगी तो चाहे तुम कितनी भी अच्छी बात क्यों ना करो, लोग उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। इसलिए जब भी फर्स्ट टाइम किसी से बात करो, आई कांटेक्ट लाइटली मेंटेन करो, हाथों को नेचुरली मूव होने दो और एक सॉफ्ट डिसेंट स्माइल रखो। ये डिसेंट स्माइल तुम्हारी एनर्जी को पॉजिटिव बनाती है और सामने वाले के माइंड में तुम्हारे इमेज स्ट्रॉन्ग बनाती है। स्टेप 7, डोंट रन अवे फ्रॉम स्मॉल टॉक। कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं आता, वो छोटी छोटी बातों से बनता है। स्मॉल टॉक का मतलब ये नहीं कि तुम हर किसी से बात करना शुरू कर दो। इसका मतलब है जब तुम कॉलेज, शॉप या किसी गैदरिंग में हो तो ऐसे सिचुएशन चूज करो जहां बात नेचुरली हो सके और दोनों कंफर्टेबल फील करें। फॉर एग्जाम्पल, एक्सक्यूज मी, आप कौन से डिपार्टमेंट से हो? शुरू में ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन हर छोटी कन्वर्सेशन के साथ तुम्हारा फियर कम होते जाएगा। याद रखना, छोटी बातें ही बड़ी कम्युनिकेशन की फाउंडेशन होती है। और अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, वो स्टेप जो बाकी सारे स्टेप को एक्चुअली काम करने लायक बनाता है। क्योंकि अगर तुम सब जानती हो पर अप्लाई ही नहीं करती तो कोई भी स्किल ग्रो नहीं होता। स्टेप 8, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अगर तुम क्लास डिस्कशन से बचती हो, ग्रुप में बोलने से डरती हो या लोग क्या सोचेंगे सोचकर चुप रह जाती हो, तो तुम अपनी ही ग्रोथ को रोक रही हो। शुरू में गलतियां होंगी, ऑकवर्ड फील होगा और ये सब बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन हर बार जब तुम ट्राई करती हो तुम थोड़ी और स्ट्रांग बनती हो, थोड़ी और कॉन्फिडेंट होती हो। याद रखना, कंफर्ट जोन में सेफ्टी होती है लेकिन ग्रोथ हमेशा उसके बाहर होती है। आज जो 8 स्टेप्स मैंने तुम्हारे साथ शेयर किए हैं, ये सिर्फ मोटिवेशनल बातें नहीं है, ये वो स्टेप्स हैं जो रियल लाइफ में काम करते हैं। अगर तुम उन्हें ऑनेस्टली फॉलो करती हो या तुम चाहती हो कि लोग तुम्हारी बातें सुने, तुम्हारी प्रेजेंस फील करे और तुम बिना डर के कॉन्फिडेंटली बोल सको, तो इस स्टेप को सिर्फ सुनो मत, अप्लाई करो और कमेंट में जरूर बताना कौन सा स्टेप तुम्हें सबसे ज्यादा पावरफुल लगा।